बॉय नाम के एक लड़के के पास गई, जिसके हाथ बहुत सख्त थे और सख्त हाथ वालों का औजार भी सख्त होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता था। इसीलिए मैंने सीधा उसके मुंह पर बोल दिया, ओए मेरे समंदर का खारा पानी पिएगा, पेप्सी के ढक्कन की तरह मेरी सील उड़ाएगा। वो बोला सील सील तो ऐसे उड़ा दूंगा जैसे कभी थी ही नहीं, और मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ मैंने झटपट अपनी कच्छी उतारी। उसने साले ने बिना थूक लगाए ही अंदर डाल दिया और 3 थोर के हथौड़े जैसे झटके आगे से मारे और फिर मुझे गेहूं की बोरी की तरह पलटा और 5 जोरदार झटके पीछे से मारे जहाँ साली पेंसिल घुसाने की भी जगह नहीं थी। खैर 3 + 5 8 झटकों में ही उसके हथियार की धार खत्म हो गई थी। तो बोला, तेरी दोस्ती को बड़े प्यार से निभाऊंगा, कोशिश रहेगी तुझे अगली बार ना सताऊंगा। कभी ना आए मेरी गिनती के झटके पसंद तो बता देना, कभी ना आए मेरी गिनती के झटके पसंद तो बता देना। इतने झटके लगाऊंगा, इतने झटके लगाऊंगा कि गिन भी ना पाऊंगा, पर मेरी जान तुझे कभी ना सताऊंगा। पर मुझे तो उस बावड़ी घींड की शायरी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैं लंगड़ाते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि मुझे रत्ती भर भी मजे नहीं आए थे जिस मजे की उम्मीद करके मैं वहाँ गई थी। अब वो पहली बार था, इसीलिए मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अब कभी भी किसी को नहीं दूंगी। पर वो ज्यादा दिनों तक नहीं चला, जिसमें कुछ सालों बाद एक दिन मैं अपनी बचपन की सहेली लपालप के साथ तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनकर ट्रेन स्टेशन पर गई, जहाँ हम दोनों ने आपस में शर्त लगाई कि ट्रेन के रुकने से पहले हम दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा लड़कों को अपनी देगी उसे ये चॉकलेट का पैकेट मिलेगा। मैंने लपालप से पूछा, ट्रेन की टिकट का क्या? वो तो हमने खरीदी ही नहीं। वो बोली, हमारे पास खारे पानी का समंदर है ना, जो भी कोई टिकट मांगेगा हम उसे पानी पिला देंगे, बस वही हमारी टिकट है। आगे हम दोनों खतरों के खिलाड़ियों की तरह ट्रेन में चढ़ गई। मैंने लपालप से पूछा, कैसे और क्या करना है ये तो बता। वो बोली, लोगों से डायरेक्ट अपनी देने की बात मत करना, बस एक जहरी सी स्माइल देना। जो समझदार होगा वो तेरी स्माइल से ही समझ जाएगा कि तू क्या चूसना चाहती है और क्या देना चाहती है, क्या लेना चाहती है। जो सुनते ही मैं तुरंत बगल वाले डब्बे में घुस गई और एक अधेड़ उम्र के आदमी पर लाइन मारने लगी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो सब करने में मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। फिर तभी मैंने लपालप को देखा, जिसको अपनी गुफा के लिए पहला पहरेदार मिल गया था और मैं अभी भी शून्य पर सवार थी। जो शून्य की सवारी लग ही नहीं रही थी कि मुझसे छुटेगी, क्योंकि लपालप को दूसरा पहरेदार भी मिल गया था और यही सब चलता रहता तो मुझे चॉकलेट हार जानी थी। इसीलिए मैंने बुग्गी में पूछा, बाथरूम कहाँ है, लेकिन कोई भी मेरा साला इशारा नहीं समझा। फिर तभी एक लड़का उठा और बोला, आजा मेरे साथ चल, मैं दिखाता हूँ कहाँ है बाथरूम। जहाँ उसने मेरी मार मार के बाथरूम निकाल दिया। थोड़ी देर बाद तक मैंने 3 और पहरेदारों का भाला ले लिया था, लेकिन लपालप मुझसे अभी भी 2 पॉइंट आगे थी, यानी कि उसने अब तक 5 पहरेदारों का भाला ले लिया था। मैं उससे किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ टीटी टिकट चेक करने आता है, जिसको हम अपनी पिंकी के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, पर बात नहीं बनती, क्योंकि वो काफी सख्त लौंडा था, या फिर मेरे हिसाब से उसका सख्त ही नहीं होता था। तभी बुग्गी में बैठे एक आदमी को हम पर दया आ जाती है, तो वो टीटी को हमारी टिकट के पैसे दे देता है, जिसको लपालप धन्यवाद बोलने के लिए अपना पहरेदार बनाने की कोशिश करती है। पर वो बंदा अलग ही लेवल का सख्त लौंडा था, जिसने हम दोनों को अपनी बुग्गी से बाहर भगा दिया। लपालप कहती है, तू मुझसे बहुत ज्यादा पीछे है, अगर तू जीतना चाहती है तो इस बंदे को अपनी दे दे और जीत जा, सारी चॉकलेट तेरी। अब मैं किसी भी हाल में जीतना चाहती थी, इसीलिए मैं वापस बुग्गी में गई और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगी। बोली, मेरा जन्म मेरे माता पिता की शादी के 5 साल बाद हुआ, रंग लाई मेरे चाहने वालों की दुआ। जब मेरी गली बिल्कुल भिचकुली थी तब मैं फिरोक में सोती थी। फिर मेरे सामान का विस्तार हुआ, नींबू बढ़कर अनार हुआ। जब मैं बढ़ने लगी सबकी नजर मुझ पर पड़ने लगी। फिर मेरा साइज हुआ बड़ा, जिसे देखकर ना जाने कितनों का हुआ खड़ा। भीड़ में लड़कों ने हाथ मारा, मुझे एहसास हुआ बहुत प्यारा प्यारा। फिर ना जाने कितनों ने दबाया, सच कहूँ तो बड़ा मजा आया। किसी ने प्यार से सहलाया तो किसी ने प्यार से चुसवाया, किसी ने मसल दिया तो किसी ने मुझ पर अपना रगड़ दिया। जब मैं गई उनके झूले पर झूल, सब गए मुझे भूल। अब वो दर्दनाक 4 लाइनें इतनी खतरनाक थी कि उनसे पत्थर भी टूट जाए तो वो आदमी भला कैसे नहीं टूटता, जिसको मैं बाथरूम तक भी नहीं लेकर गई, बस उसकी वहीं चैन खोल के चूसने लगी और चॉकलेट का वो गंदा खेल जीत गई। ताऊ कहता है, ये सारा खेल चॉकलेट के बारे में नहीं था, तुम्हें तो बस अपनी प्यासी की प्यास बुझवानी थी, चॉकलेट का तो बस बहाना था। सटकोन कहती है, दिमाग तो खराब कर मत, कहानी सुननी है तो सुन ले वरना भाग जाए यहाँ से। ताऊ कहता है, हाँ प्लीज कंटिन्यू कर यार, खड़ा कर दिया तूने। सटकोन बताती है, 1-1.5 साल और गुजर चुका है, जिसमें अब तक मैं 300-400 मर्दों को अपनी टांगों के नीचे से निकाल चुकी थी। मेरे हाथों से कोई नहीं बचता था, जवान बूढ़ा बॉडी बिल्डर अंकल ताऊ चच्चा छोटी लुल्ली बड़ी लुल्ली हथियार गधे का घोड़े का सब चलता था मुझे। जिन चूतिया मर्दों को खुश रखने के लिए मैं उनसे झूठ बोल दिया करती थी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम्हारे साथ करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तृप्ति मिल गई तृप्ति। मेरी आदत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब मैं स्कूल में जाती थी तब भी मेरे दिमाग में साला वही सब चलता रहता था। इसीलिए मैंने अपने पिता की बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ समझ में आए। ताऊ पूछता है, तेरा बाप किस चीज का डॉक्टर था? सटकोन बताती है, लड़कियों के गर्म मामले का। ताऊ मन ही मन सोचता है, पता नहीं साला किस प्रकार का डॉक्टर था, सबसे बड़ा गर्म मामले का मरीज तो उसके ही घर में था, उसकी बेटी। सटकोन बताती है, मेरी दिलचस्पी लड़कियों के गर्म मामले में नहीं थी, मुझे तो लड़कों का गर्मा गर्म तपता हुआ भट्टी में भुना हुआ भुट्टा चाहिए था। लेकिन उस भुट्टे से पहले मुझे नौकरी चाहिए थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं घर पर पड़ी पड़ी क्या करती। इसीलिए मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, जहाँ मुझे मिला लोली बॉय। अरे वही सख्त हाथ वाला लोंडा जिसने मेरी सील पेप्सी के ढक्कन की तरह उड़ा दी थी। 3 झटके आगे से मारे थे, 5 झटके पीछे से मारे थे, कुछ याद आया? खैर लोली बॉय ने मुझे पहचान लिया था, तो बिना मेरी क्वालिफिकेशन जाने ही मुझे काम पर रख लिया, क्योंकि वो वहाँ का बॉस था और उसे अच्छे से पता था कि मैं इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करती, बस सीधा हथियार अंदर लेती हूँ, मजे देती हूँ और गो घर। आगे जब लोली बॉय मुझे कंपनी दिखा रहा था तब उसकी पर्सनल असिस्टेंट की कच्ची में आग लग जाती है, क्योंकि वो लोली बॉय पर काफी समय से लट्टू थी और उसके लट्टू को वो अपने पिछवाड़े में फुल स्पीड में घुमवाना चाहती थी। लोली बॉय मुझे लिफ्ट में लेकर गया और जानबूझकर लिफ्ट बंद कर दी, क्योंकि वो मुझे लिफ्ट में लिफ्ट कराकर 3-5 करना चाहता था। अरे वही 3 आगे से 5 पीछे से, 3-5 3-5। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, जिस बात से वो सोच में पड़ गया कि यार ये पहले तो खुदा कर दे देती थी, अब पता नहीं क्या हुआ, बाहर की हवा लग गई क्या। पर वैसा कुछ नहीं था, मैं उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया। आगे लोली बॉय मुझे परेशान करने लगा, कभी ऑफिस की साफ सफाई करवाता था, कभी फालतू में ही ऐसे अंदर बाहर करवाता था, क्योंकि वो मुझसे नाराज था। मैंने उसको लिफ्ट में देने से जो मना कर दी थी, पर मैं थी जिसको जलाने के लिए मैंने ऑफिस के हर एक बंदे के साथ अपना चक्कर चलाया और बारी बारी से सबको अपना पहरेदार बनाया, बस सिर्फ और सिर्फ लोली बॉय को छोड़कर। जिस बात से उसके पिछवाड़े में खड़ी लाल मिर्च लगती है, तो वो साला कुछ दिनों बाद अपनी पर्सनल असिस्टेंट से शादी कर लेता है और नौकरी भी छोड़ देता है। जिस बात से जीवन में पहली बार मेरा दिल टूटा था, क्योंकि इससे पहले आज तक मैंने जितने भी लड़कों को अपनी दी थी सिर्फ मजे के लिए दी थी, पर लोली बॉय को मैं अपने दिल से देना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ 3-5 किया था मैंने। खैर मेरा दरबार अब तक इतना बड़ा हो चुका था कि 4-5 हाथी मिलकर एक साथ सभा बैठा सकते
सकते थे उसमें। मैंने अब तक इतने सारे हथियार ले लिए थे जिनको एक के पीछे एक लगाया जाए तो वो चांद तक चले जाएं। मेरे पास इतने लोगों की कॉल आती थी ना कि मुझको टोस करना पड़ता था कि आज किसके साथ करना है। ताऊ पूछता है इतने सारे घोड़े लेने से तेरे जीवन पर कुछ तो बुरा असर जरूर पड़ा होगा। वो कहती है नारे ना ना बावड़े ना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, मुझे बस अपनी संतुष्टि से मतलब था। ताऊ कहता है ज्यादातर जितने भी लोग ऐसे कांड करते हैं ना उन्हें लास्ट में बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, तुम्हें गिल्ट फील क्यों नहीं हुआ? षटकोण कहती है थम जा ताऊ थम जा, अभी तक कहानी बाकी है। और बताती है जब मेरे पिता को कैंसर हुआ तब मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती थी, लेकिन हवस पर काबू ना होने की वजह से मैं हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ वाले को पकड़कर उसके साथ शुरू हो जाती थी। कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है और उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं था, क्योंकि सामने मेरे पिता की बॉडी पड़ी थी और मेरे समुद्र से पानी टपक रहा था। मेरा किसी का हथियार लेने का मन कर रहा था और वो हालत तो तब थी जब मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अब सोचो ये सिचुएशन नहीं होती होगी तो मैं किस हद तक गुजर जाती होंगी। जिससे ताऊ समझ जाता है कि ये साली बीमारी ही गंदी है। बेचारी सह षटकोण के हाथ में कुछ नहीं था, उसकी बिल्ली को परमानेंट चूहा चाहिए ही चाहिए था, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। षटकोण बताती है मेरी तलब इस कदर बढ़ गई थी जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग की तलब होती है ना, वैसे मुझे हथियार लेने की तलब होती थी। मैं हर रोज रात को 7-7 8-8 लड़कों के साथ मचाती थी जिन सबको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर मेरे पास ऐसे वफादार लोग थे जो टाइम से 1 मिनट लेट नहीं आते थे और 1 मिनट जल्दी नहीं आते थे। एक दिन की बात है जब मैं जंगल में घूम रही थी तब मुझे वहाँ लोली बॉय मिला, जिससे मैं बिना कुछ सोचे समझे ही लिपट पड़ी। लोली बॉय मुझे अपने घर ले गया और मेरी दबा दबा के खूब मारी, पर मुझे तो 555 हाथियों का एक साथ लेने की आदत थी, इसीलिए मुझे उसके घोड़े से मेरे नीचे कोई भी सेंसेशन फील नहीं हुई। जो बात मैंने उसे बताई और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। आगे मैं उसके साथ ही रहने लगी थी, हम दोनों ने शादी भी कर ली थी और अब तक हमारा एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन अभी तक भी मुझे मेरे नीचे सेंसेशन फील नहीं हो रही थी। मुझे किसी भी तरह के कोई मजे नहीं आ रहे थे। जो मजे लेने के लिए मैं लोली बॉय की इतनी गंदी वाली हालत खराब कर देती थी ना कि वो हाथ जोड़कर कहता था मुझसे नहीं होगा। अब मैं दुखी रहने लगी थी, खुश नहीं थी। जिस सब का जिम्मेदार लोली बॉय अपने आप को मानने लगा था, इसीलिए एक दिन उसने मुझसे कह दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जिसको भी तू अपनी देना चाहती है दे दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब मुझे तो बस खुली हवा चाहिए थी जिसमें अब हर रात मैं लेट आती थी, 10-10 मर्दों के साथ सोती थी। जिस बात से लोली बॉय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे दिन भर काम करना पड़ता था और रात को बच्चे को भी संभालना पड़ता था। परंतु चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस चीज की आजादी उसने खुद ही मुझे दी थी। आगे ये सब कई सालों तक चलता रहता है, जिसमें अब तक मैं अपने बेटे और लोली बॉय को छोड़ चुकी हूँ और उस एज में पहुंच चुकी हूँ, वैसी दिखने लगी हूँ जैसी अब तेरे सामने बैठी हूँ। मेरा चक्कर एक कम उम्र की लड़की जिसका नाम पी था उसके साथ बढ़िया वाला चल रहा था। मैं उसके साथ काफी बार लेनी देनी भी बैठा चुकी थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि पी का संबंध मेरे हस्बैंड लोली बॉय के साथ भी चल रहा है, तो मैं गुस्से में अपनी गन लेकर उसे मारने निकल पड़ी। जो लोकेशन वही थी जहाँ से तूने मुझे उठाया था। मैंने लोली बॉय पर गोली चलाई, परंतु बंदूक से गोली ही नहीं निकली साली। जिसके बाद उसने मेरी मार मार के हालत खराब कर दी और मेरे सामने ही पी के 3 झटके आगे से मारे और 5 झटके पीछे से मारे। ताऊ कहता है ठीक है तेरी कहानी खत्म हो गई, पर ये बता तेरी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकली? मैं बताता हूँ क्योंकि तूने उसे अनलॉक नहीं किया था, क्योंकि तू लोली बॉय से अभी भी प्यार करती थी, क्योंकि तू उसे मारना नहीं चाहती थी। षटकोण कहती है तुझे सब पता है तो पका मत, सोने दे मुझे। ताऊ कहता है ठीक है सो जा, और आधी रात में उसकी लेने आ जाता है, क्योंकि उसकी कहानी के जरिए ताऊ अब तक इतना तो समझ ही चुका था कि सारी दुनिया उसे अपनी देने से मना कर सकती है, पर ये मना नहीं करेगी। परंतु जैसे ही ताऊ अपना सामान गीला करने ही वाला था, षटकोण तुरंत ही अपनी बंदूक निकालती है जो कि अभी भी उसके पास ही थी। ताऊ कहता है अरे यार ये कोई बात होती है, भला 2-3 हजार लोगों को तू अपनी दे चुकी है और अब जब मेरी बारी आई तो तू ऐसे कर रही है। लेकिन षटकोण उसकी एक नहीं सुनती और उसे ठोक देती है, क्योंकि ये सब करना अब वो छोड़ना चाहती है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो